शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है, स्कूल मेरा। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। ऊना के नंगल सलांगड़ी में रविवार को कांगड़ा जिला के 21 महिलाओं के दल को कृषि कारोबार की प्रक्रिया सीखने के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कांगड़ा के विभिन्न विकास खंडों की इन ग्रामीण महिलाओं ने प्रशिक्षण शिविर के दौरान एक तरफ जहां मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में आजीविका उपार्जन करने की विधियां सीखी, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने बिना भूमि हाइड्रोपोनिक तकनीक से कृषि कारोबार को अपनाकर नकदी फसलों के उत्पादन और अपनी आर्थिकी को मजबूत करने का भी प्रशिक्षण हासिल किया। इस मौके पर महिलाओं के साथ कांगड़ा के आई कृषि विभाग की एग्जीक्यूटिव श्रुति कटोच ने कहा कि आधुनिक समय में खेती कारोबार महिलाओं की आजीविका उपार्जन में सशक्त भूमिका निभा रहा है। महिलाएं ग्रामीण स्तर पर नई तकनीक के आधार पर खेती को अपनाकर स्वावलंबी बन सकती हैं। देखिए, हमारी जो महिलाएं हैं ये पूरे कांगड़ा ब्लॉक की महिलाएं, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की महिलाएं हैं। हमारी 5 ब्लॉक से महिलाएं आई हैं, 21 महिलाएं आई हैं और हमारा इनको यहाँ पे ट्रेनिंग देने का ये पर्पस है कि ये यहाँ से सीख के जाएं मशरूम खेती के बारे में और हाइड्रोपोनिक्स के बारे में, ताकि ये अपनी जगहों पे जहाँ पे ये रहते हैं ये अपना काम शुरू कर सकें और अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधार सकें। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के प्रशिक्षक डॉक्टर यूसुफ खान ने कहा कि आधुनिक समय में खेती कारोबार को कई उन्नत तकनीक के साथ अपनाया जा सकता है और स्वरोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार दिया जा सकता है। उन्होंने हाइड्रोपोनिक तकनीक का जिक्र करते हुए कहा कि इस तकनीक से आप बंद कमरे में या फिर घर की छत पर भी खेती कारोबार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि परंपरागत खेती कारोबार में जहां 100 लीटर पानी की लागत लगती है, वहीं हाइड्रोपोनिक तकनीक में केवल मात्र 10 लीटर पानी की लागत रहती है। उन्होंने कहा कि मशरूम कल्टीवेशन भी आधुनिक समय में स्वावलंबन का सशक्त माध्यम है। कांगड़ा जिला से हैं और अलग अलग खंडों से जो कांगड़ा जिला के खंड हैं, करीब 7-8 खंडों के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और इनका यहाँ पे जो प्रोग्राम है वैसे तो 2 से लेके 5 तक है, लेकिन जो प्रैक्टिकल सेशन रहेगा, इनका जो प्रैक्टिकल सेशन रहेगा या ट्रेनिंग का सेशन रहेगा, आज सारा दिन रहेगा, कल सारा दिन यहीं पे रहेंगे, जिसमें इनको विशेष करके मशरूम के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी, हाइड्रोपोनिक्स के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। तो अभी आज से ये शुरू हुआ है और इनके जिस ढंग से ये लोग यहाँ पे इनका आए हुए हैं, इनकी रुचि को देखते हुए लग रहा है कि ये अच्छे से सीख कर जाएंगे। खान साहब, अगर बात की जाए मशरूम और हाइड्रोपोनिक की खेती, क्या मानते हैं कि लोग इसे अपनाकर किस तरह से अपनी आर्थिकी जो है वो सुदृढ़ कर सकते हैं? देखिए, मशरूम के लिए तो ऐसे है कि अगर हम मशरूम की बात करें तो मशरूम निस्संदेह मतलब इससे आर्थिकी जो है अपने ऊपर उठाई जा सकती है। लेकिन अगर जैसे इसे कई लोग पार्ट टाइम काम के हिसाब से भी इसे कर सकते हैं। जैसे सीजन में अगर इसकी खेती की जाए तो ये सर्द ऋतु की फसल है ये, तो इसमें अगर आदमी ने थोड़ी सी, किसान ने ट्रेनिंग ली हो तो अच्छे से इसका जीवन निर्वाह के रूप में भी इसे पूरा तरह से इसको एज ए बिजनेस या कमर्शियली भी इसको कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स की तो हाइड्रोपोनिक्स, क्योंकि इसको थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट है ये, इस तरह की खेती के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग की मतलब आवश्यकता है, जिसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल या फिर, लेकिन अगर किसी ने अपने प्रयोग के लिए घर में कोई बोले मैंने 2-4 बूटे ही लगाने हैं, 2-4 पौधे ही लगाने हैं हाइड्रोपोनिक्स में, तो वो भी ट्रायल के तौर पे लगाए जा सकते हैं। कोई बोले मैं डिब्बे में लगाऊंगा तो डिब्बे में लगा सकते हैं, बकेट में लगेंगे तो बकेट में ही पौधे लग सकते हैं। तो जो चीज़ यहाँ पे देख के जा रहे हैं ये लोग, वो ये अपने जीवन में अपने घर में जाके बाकियों को भी इसका जागरूक कर सकते हैं। पता चलेगा कि पानी में पोषक तत्व मिला के हम खेती कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा हाइड्रोपोनिक्स का ये है, मैं हर बार बताता हूँ कि जहाँ हम फीड क्रॉप्स में, खेतों में जिस फसल के लिए 100 लीटर पानी लगता है, हाइड्रोपोनिक्स में उसी फसल को उगाने के लिए सिर्फ 10 लीटर पानी की आवश्यकता रहती है और फसल उससे दोगुनी आती है। तो प्रोडक्शन भी अच्छी,
पैदावार भी अच्छी, क्वालिटी भी अच्छी और बेहतर स्वाद और गुणवत्ता भी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।